देखिए, निश्चित तौर पर हरियाणा को लेकर भी बातचीत जब होती है तो शिक्षा को लेकर भी महिपाल ढांडा साहब, जो कि शिक्षा मंत्री हैं, सख्ती दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। स्कूलों को लेकर तमाम इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं और किस तरह से शैक्षणिक संस्थाओं पर कंट्रोल जिस तरह से हो कि अभिभावकों को कोई दिक्कत ना आए, उस पर भी लगातार बातचीत हो रही है। सर, आपके कई निर्देश हमने पिछले दिनों देखे, अब क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं हरियाणा में एजुकेशन को लेकर और खास तौर से स्कूलों की एजुकेशन को लेकर? आपके कई दिशा निर्देश पिछले दिनों देखने को मिले थे। देखिए, दो तीन चीज़ें हैं। बात नंबर एक, पिछले साल की तुलना में अब तक हमारा जो एडमिशन संख्या बढ़ गया है और अभी 30 तारीख तक एडमिशन बढ़ने हैं। ये पिछली बार के आंकड़े से बहुत ज़्यादा जाएगा। अगर मैं अभी तक की भी बात करता हूँ आपको, तो अगर हम लोग 5वीं की बात करें, 8वीं की बात करें, 10वीं की बात करें, +2 की बात करें, अगर यहाँ आपकी संख्या बढ़ रही है तो निश्चित तौर पे आपकी शिक्षा की गुणवत्ता वो बढ़ रही है, तभी तो एडमिशन बढ़ रहे हैं। एक बात, वो एडमिशन की संख्या में हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। हमने नीचे तक सब टीचर्स से, सब पंचायत से और सभी बुद्धिजीवियों से हमने कहा भी हम लोग स्कूल में इंफ्रा खड़ा करके दे रहे हैं, अच्छा वातावरण दे रहे हैं, बढ़िया टीचर हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। आप अपने बच्चों को यहाँ दाखिल कराइए, वेल क्वालिफाइड हमारे टीचर हैं, तो प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं कराते? मगर एक समाज में जो विश्वास की बात होती है वो जमा हुआ है कि भाई प्राइवेट। अब हम लोग किसी का विरोध नहीं करते, शिक्षा सबका अधिकार है, वो ले कहीं से भी ले, मगर सरकार ने अपनी व्यवस्था अच्छी देनी चाहिए। वो अच्छी व्यवस्था हम लोग दे रहे हैं। आज ढांचागत विकास की बात अगर मैं करूं तो ये कह सकता हूं कि 100% स्कूल में हमने सारी चीज़ें उपलब्ध करा दी है, चाहे टॉयलेट्स की बात हो, चाहे पीने के पानी की बात हो, चाहे पंखे की बात हो, चाहे बिल्डिंग्स पे काम चल रहे हैं, है ना। कहीं अगर थोड़ी बहुत चूक भी है तो उसके लिए भी हमने फंड जारी करके कहा कि भाई इस काम को भी तुरंत शुरू कराइए, और वो हो रहा है। बहुत सारे स्कूलों में मैं खुद गया हूँ और जाकर मैंने जब वहाँ के देखा है तो जो छोटी मोटी चूक भी थी उसको भी मैंने कहा इन चूकों को भी ख़त्म करो। अब आपने सब चीज़ लगा दिया और वॉश बेसिन नहीं लगाया, तो भाई क्यों? एक सवाल और है, शिक्षा मंत्री जी आजकल बड़े सख्त मिजाज में हैं। जींद में आपका किसी जेई ने, किसी बिजली विभाग के जेई ने या किसी ने फोन नहीं उठाया तो शिक्षा मंत्री साहब ने उसको सस्पेंड करा दिया। देखिए, मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, ये मैंने सरकार बनते पहले भी कहा था कि कुछ अधिकारियों के दिमाग में कुछ पेच गड़बड़ है। उनको लग रहा था कि भाई सरकार कांग्रेस क्या होगी, ये उनका रुख रवैया बदल गया था। मगर एक बार बता रहा हूँ मैं, किसी भी विधायक का, किसी भी मंत्री का अगर फ़ोन उठाया नहीं, उसका मुड़ के रिप्लाई नहीं दिया तो बख्शेंगे नहीं। अगर कोई कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी करनी होगी तो भी करने से चूकेंगे नहीं। मजाक थोड़ी नहीं है, ये कोई आदमी फ़ोन करे, अरे भाई ठीक है। कितने फ़ोन थे जो आपके नहीं उठाए? 2 3 या एक पे ही मंत्री? नहीं, 3-4 बार फ़ोन किया है। मेरे पीए ने किया है 2-3 बार फ़ोन, मैंने भी फ़ोन किया। मैं लगातार भी 2 बार मैंने फ़ोन किया, फिर बीच में गैप दे के फ़ोन किया, फिर मैंने उसको मैसेज छोड़ा है। रिकॉर्डिंग है मेरे पे, मैंने उसे व्हाट्सएप पे भी उसको मैसेज छोड़ा है। ऐसा नहीं है चाहे एक बार ही हो, बात वो नहीं है, 2 या 3 बार का इशू नहीं है। बात ये है कि चाहे विधायक है चाहे मंत्री है, एक बार फ़ोन किया, आप किसी मीटिंग में होंगे, 10 मिनट में, 5 मिनट में, आधे घंटे में कभी तो आप फ्री हो गए। और फिर इस तरह की लैंग्वेज लोगों के अंदर बोलना कि जो बद्दी हो, लोगों में खड़े होकर थानेदार बन जाते हैं कई अधिकारी। तो अब जिस भी अधिकारी की ये थानेदार बनने वाली बात अगर कभी भी कहीं भी सामने आई तो मैं मुख्यमंत्री जी से कह के इस पे भी हम लोग सख्ती बरतने वाले हैं कि ये रोब अच्छा नहीं है लोगों पे। आप कुछ भी बोल लोगे और सामने वाला थोड़ी सी बात बोले तो उसको प्रेस्टीज इशू बढ़ा के उसके सारे काम को भी ख़त्म कर दोगे, ऐसा नहीं है। ऐसी बहुत जगह से बात जब आई तभी मैंने ये सर बातें कहनी शुरू की। मैं आज भी ये कह रहा हूँ, जिस भी अधिकारी कर्मचारी ने किसी भी विधायक या मंत्री का अगर फ़ोन नहीं उठाया और उसको रिप्लाई नहीं किया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो शिक्षा मंत्री साहब ने साफ तौर पर स्कूल एजुकेशन को लेकर भी बात की और अधिकारियों की नकेल कसने को लेकर भी बातचीत की गई है। ओवर टू यू स्टूडियो।